नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज कुमार। बांग्लादेश की राजनीति की सबसे प्रभावशाली और चर्चित शख्सियतों में शामिल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख बेगम खालिदा जिया का मंगलवार सुबह ढाका में निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थी और पिछले लगभग 20 दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। उनके परिवार और पार्टी नेताओं ने उनके निधन की पुष्टि की। खालिदा जिया लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी। उन्हें सीने में संक्रमण, लीवर और किडनी से जुड़ी समस्याएं, डायबिटीज, गठिया और आंखों की बीमारियां थी। स्वास्थ्य कारणों से पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर थी, लेकिन अपनी पार्टी की सर्वोच्च नेता बनी रही। खालिदा जिया का जन्म वर्ष 1945 में हुआ। वे किसी राजनीतिक परिवार से नहीं थी और उनका शुरुआती जीवन पूरी तरह सामान्य रहा। राजनीति उनका कोई सीधा जुड़ाव नहीं था। वर्ष 1960 में उन्होंने तत्कालीन सैन्य अधिकारी जियाउर रहमान से विवाह किया, जो आगे चलकर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान उनका जीवन अचानक बदल गया। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें नजरबंद कर लिया और जुलाई से दिसंबर 1971 तक वे हिरासत में रही। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश की आजादी के बाद उन्हें रिहा किया गया। 1971 के युद्ध के दौरान जियाउर रहमान ने रेडियो प्रसारण के जरिए स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा की, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए। स्वतंत्रता के बाद वे सेना में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। इस दौर में जियाउर रहमान सत्ता के केंद्र में आए और 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। सत्ता संभालने के बाद उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जो आगे चलकर देश की प्रमुख राजनीतिक ताकत बन गया। 30 मई 1981 को चटगांव में एक सैन्य विद्रोह के दौरान जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। इस घटना ने न केवल बांग्लादेश की राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि खालिदा जिया के जीवन को भी नया मोड़ दिया। पति की मृत्यु के बाद बीएनपी कमजोर पड़ने लगी और पार्टी नेताओं के आग्रह पर खालिदा जिया ने 1984 में पार्टी की कमान संभाली। राजनीति का कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद उन्होंने धीरे धीरे खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। 1991 में संसदीय लोकतंत्र की बहाली के बाद हुए आम चुनाव में बीएनपी को जीत मिली और खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद वे 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक 2 बार प्रधानमंत्री रही। उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधार, निजीकरण, शिक्षा और बुनियादी चीजों पर काम हुआ, लेकिन उनके शासनकाल पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक टकराव और विपक्ष को दबाने के आरोप भी लगे। खालिदा जिया और अवामी लीग के नेता शेख हसीना के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति का केंद्र बनी रही। दोनों नेताओं के बीच संघर्ष ने कई बार देश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा को जन्म दिया। वर्ष 2015 में ढाका में मेयर चुनाव के दौरान खालिदा जिया के काफिले पर गोलीबारी और पत्थरबाजी हुई, जिसमें वे बाल बाल बची थी। भारत को लेकर जिया का रुख अक्सर टकराव वाला रहा। उनका कहना था कि बांग्लादेश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए ट्रांजिट देने का विरोध किया। उन्होंने 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को आगे बढ़ाने पर भी आपत्ति जताई। उनका मानना था कि इससे बांग्लादेश कमजोर हो सकता है। वर्ष 2018 में एक रैली में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को भारत का राज्य नहीं बनने दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में सजा के बाद खालिदा जिया को जेल जाना पड़ा, जहां उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। जेल जीवन के दौरान उसके बाद वे डायबिटीज, लीवर, किडनी और गठिया और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों से पीड़ित रही।
लंबे इलाज और अस्पताल में भर्ती रहने के कारण वे सक्रिय राजनीति से दूर होती चली गई, लेकिन बीएनपी की राजनीति और उनकी दिशा पर उनका प्रभाव अंतिम समय तक बना रहा। एक सामान्य गृहिणी से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक खालिदा जिया का सफर असाधारण रहा। उनका जीवन सत्ता, संघर्ष और राजनीतिक दृढ़ता का प्रतीक रहा। उनके निधन के साथ बांग्लादेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक युग समाप्त हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खालिदा की मौत पर दुख जताया है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार,